Ram Ram and good evening. Welcome back to my channel. My name is Ankush and I hope you are doing well. Without further delay, let us start our learning process. And for today's topic, we have past continuous tense. पिछली क्लास में बेटा हमने सिंपल पास्ट को समझा था. ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किया था ऐसे ही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है. हमने काम को क्या दिखाना है, लगातार चलते हुए दिखाना है. वो कॉन्टिन्यूस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. बस यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो टाइमिंग है वो पास्ट के टाइमिंग आ जाए. ठीक है, जब पास्ट की टाइमिंग आएगी तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट के अकॉर्डिंग ही लेकर आएगी. जो मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो यहाँ पे सेम रहेगी, है ना. ये वाला पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा. अगर आप इस वाले पार्ट पे ध्यान दोगे, ये वाला, ये यहाँ पे सेम रहेगा. ठीक है, चेंज क्या आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का हम यूज कर रहे थे और बेटा यहाँ पे आ गया वॉज और वर. ठीक है, जैसे वहां पे इज एम आर अलग अलग पर्सन के साथ, किसी के साथ इज था, किसी के साथ एम, किसी के साथ आर. जैसे सिंगुलर था तो इज आर आ था, है ना. आई के साथ हम एम लगा रहे थे, फिर प्लूरल के साथ हमने आर लगाया था. ऐसा ही किया था. ऐसे ही यहाँ पे वॉज और वर की जब बात करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें उनको समझना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन किसके साथ. और मैंने, अगर आपको याद हो, पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें कहा था कि भाई आपको रटना नहीं है, हर अलग अलग टेंस के पार्ट को समझना है, अलग अलग टेंस के पार्ट में कि भाई कौन सा पर्सन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन सा पर्सन कहाँ पे, है ना, सिंगुलर कहाँ पे प्लूरल बिहेव कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा. कैसी वर्ब ले रहा है वो है तो सिंगुलर, क्या वो प्लूरल वर्ब ले रहा है क्या, या वो सिंगुलर है वो सिंगुलर ही वर्ब ले रहा है. जैसे आपको ध्यान हो, ये आई, याद होगा सभी को ये आई. ठीक है, कभी ये आई प्लूरल वर्ब ले रहा था, जैसे अपना सिंपल प्रेजेंट में. फिर कॉन्टिन्यूअस में आया तो इसने क्या किया, एम के साथ आ गया. फिर जब हैज हैव की बात आई तो ये हैव के साथ आया. ऐसा ही हुआ था. ठीक है, फिर हमने कल, जब जो कल की क्लास अगर आपको याद हो, है ना, वहां पे इसको जब समझा था, जो हमारा एक एक्सेप्शनल केस था, है ना, जो हाइपोथेटिकल कंडीशन में हमने समझा था, वहां पे देखा था कि भाई वर्ब भी आ रहा था और इवन वहां तो वर्ब सभी के साथ आ रहा था क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी. यहाँ पे हम इसको जब समझेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि इस वॉज के साथ ये आई यानी कि मैं. ठीक है, मैं, आई, ही, भाई कोई भी नाम है ना, उस नाम को अगर वो मेल है तो ही हो जाएगा, फीमेल है शी, नॉन लिविंग इट. ठीक है, तो ही, शी, इट. ओके, नाम भी आ सकता है यहाँ पे. अगर वर्ग की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, यू सेकंड पर्सन हमारा, वी, ठीक है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब, और दे, हमसे अलावा वो सब, उसमें क्या लगाएंगे हम, वर लगाएंगे. ओके, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सिंपल कॉन्सेप्ट आते होंगे. अगर नहीं आते होंगे एक बार रिवाइज कर लो. ठीक है भाई, क्लास को सबके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ना. आप में से जो बच्चे स्कूल में, इवन स्कूल पास आउट है तो भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो या तो भूल गए हैं या उन्होंने सीखे नहीं, जो भी हिसाब है. तो जिनको आते हैं अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा. और जिनको नहीं आते तो फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो देखिए, आई वॉज टीचिंग एट दिस टाइम यस्टरडे. भाई अगर कल की बात करें, है ना, तो मैं इस टाइम पे अगर बात करूं, इस टाइम पे मैं कल क्या कर रहा था, टाइम कौन सा था, ये वाला. और बात थी कल की, यस्टरडे यानी कि पास्ट का टाइम है. और उस टाइम पे काम मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा था और वो काम कौन सा था, टीच करने का. ये, ठीक है, ये काम कॉन्टिन्यूस था, पास्ट में था, है ना. ये वॉज ही क्यों आया, क्योंकि आई है इसलिए. ठीक है, आई वॉज टीचिंग एट दिस टाइम. ये जो एट दिस टाइम लग गया ना, ये एट दिस टाइम क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई इस समय, कब, ये पास्ट का समय. ठीक, यस्टरडे. समझ में.
आई वॉज टीचिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। एफर्मेटिव जो हमारा सेंटेंस है, आई वॉज नॉट टीचिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। जब हमने इसमें नॉट लगा दिया तो एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि कल मैं इस टाइम पे नहीं पढ़ा रहा था, जो टीचिंग का काम था वो मैं नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है वॉज आई टीचिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या मैं पढ़ा रहा था क्या इस टाइम? क्या मैं इस टाइम कल पढ़ा रहा था? क्वेश्चन आ गया। क्या किया? सिंपली इस वॉज को इस सब्जेक्ट के आगे बाहर ले आए, आगे लगा दिया। ठीक है, तो सिंपली इंटेरोगेटिव पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। जो बॉयज हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे क्या? है ना, वर है ना, अभी नहीं खेल रहे, ये नहीं पूछ रहे, वर लगा हुआ है ना, तो इस टाइम से पहले। ये स्पेसिफिक नहीं किया यहाँ पे कि भाई किस टाइम की बात चल रही है। अगर यहाँ पे साथ में टाइम जोड़ना होता तो पास्ट का कुछ लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते, कुछ तो लगाते, पर वो यहाँ पे नहीं लगा रखा। तो जरूरी नहीं कि हर बार टाइम को जोड़े, है ना, बिना टाइम के भी ठीक है। हाँ, टाइम को जोड़ना तब जरूरी हो जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक काम को दिखाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि भाई उस टाइम पे वो काम हुआ था, ठीक है, तो दूसरा काम ये था। आगे समझेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी, पर फिलहाल के लिए आप ये समझो ये सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे हैं, ठीक है। देखिए अब यूजेस पे आते हैं बेटा। टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के टाइम में चल रहा था, गोइंग ऑन मतलब कॉन्टिन्यूस था। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। अभी जो ऊपर बात बोली कि जो टाइम है उस एक्शन का, मतलब वो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या जो वो यस्टरडे है या वो जो एगो करके टाइम को लिखेंगे, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, जरूरी नहीं होगा ही, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, द बस वॉज मूविंग एट दैट टाइम, कि भाई जो बस है उस टाइम पे क्या कर रही थी, चल रही थी, जा रही थी, मूव कर रही थी, ठीक है। When I saw him, he was playing football. अब यहाँ पे उन्होंने उसके साथ टाइम को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? When I saw him, ठीक है। जब मैंने उसको देखा तो क्या काम चल रहा था? He was playing football. आगे बात समझ में, ठीक है। I was studying last night. भाई कल रात को मैं क्या कर रहा था? पढ़ने का काम कर रहा था। चलिए सेकंड पॉइंट कहता है विद द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वाज इन प्रोग्रेस व्हाइल अनदर टुक प्लेस। कह रहे हैं भाई सिंपल पास्ट टेंस के साथ, अभी जो एग्जांपल हमने ऊपर देखा अभी, ये वाला एग्जांपल अभी हमने देखा, ये वाला, कि भाई ये दिखाने के लिए क्या कि एक एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी, जब क्या हुआ, दूसरी एक्टिविटी हुई। मतलब एक एक्टिविटी आपको प्रोग्रेस में कैसे दिखाते हैं? जब उसको कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, एक एक्टिविटी को कैसे प्रोग्रेस में दिखाएंगे? वॉज और वर्ब की हेल्प से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से दिखाएंगे और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, माई मदर वॉज स्वीपिंग द रूम व्हेन आई रीच्ड होम। तो जब मैं घर पे पहुंचा, जब मैं क्या हुआ बेटा, घर पे पहुंचा, तो मदर क्या कर रही थी? मदर कौन सा काम कर रही थी? स्वीपिंग का। स्वीपिंग क्या होता है भाई? जब आपको ब्रश लेके जो मतलब साफ सफाई का जो काम करते हो, है ना, फ्लोर को स्वीप करना, साफ करना, जो डर्ट एंड डस्ट है उसको हटाना। तो मदर क्या कर रही है? स्वीपिंग का काम कर रही है, ठीक। कब कर रही थी? पास्ट में कर रही थी, उसी टाइम। वो तो काम प्रोग्रेस में था, बट दूसरे ने क्या काम किया? दूसरा काम क्या हुआ? माई मदर वॉज स्वीपिंग द रूम व्हेन, उस टाइम पे क्या हुआ? तब आई रीच्ड होम। तो इसने क्या किया? एक काम प्रोग्रेस में है, दूसरे ने दूसरी एक्टिविटी बताई, तो वो जो टाइमिंग है, काम और टाइम का दोनों ने बता दिया कि भाई किस टाइम पे वो काम चल रहा था। यहाँ पे टाइम को आप ये मत समझना कि वो ये बताएंगे कि उतने बजे चल रहा था, नहीं। यहाँ पे टाइम का मतलब है काम बता दिया, है ना। अब बहुत बार इसको जब किसी को बात बताते हो तो आप ऐसे ही कनेक्ट करके बोलते हो कि भाई देख, याद कर कि मैं जब आया था ना कल, तो ये काम कर रहा था, है ना, कनेक्ट करने के लिए कि भाई उसको याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई चीज गुम हो जाती है हमारी, कोई भी चीज, मतलब आप किसी को बुक, नोटबुक कुछ भी वापस दे के आते हो, है ना,
फिर वो बाद में आके आपको बोल रहा है अच्छा मुझे कब दी थी, मुझे तो मिली ही नहीं। तो आप उसको कैसे याद दिलवाते हो कि देख याद कर, जब मैं वो बुक देने आया था, वो नोटबुक या जो भी आप देने आए थे उसको देके गए थे वो, है ना, तो देख उस टाइम तो पढ़ रहा था, देख याद कर तो उस टाइम लिख रहा था, है ना, तो नोटबुक कंप्लीट कर रहा था, मतलब एक काम वो उस टाइम पे कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। तो आप उसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, याद दिलवाने की कोशिश करते हो, वैसा ही काम यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद आप अपने से कनेक्ट कर के समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जो बच्चे, भाई देखो एक बात को ध्यान दो, मुझे नहीं पता आपने इससे पहले किस ढंग से इंग्लिश को सीखा है, मैंने जो सीखा है तो सेंस को सीखा करो, सेंस को, ट्रिक को बाद में देख लेना, ट्रिक तुम पहले बहुत सीख चुके होगे मुझे उम्मीद है, बाद में फिर सीख लेना, ट्रिक तो भाई बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, कभी भी सीख लो। यहाँ पे ट्रिक्स कम से कम, है ना, हम कुछ एडवर्बियल्स को तो देखते हैं, है ना, क्योंकि वो जरूरी होती है आपको पहचान के लिए, बट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो कि बस ये दिख गया और ये कर दिया, नहीं, सेंस बननी बहुत जरूरी है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, और एक नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो मिक्स्ड वर्ब्स का कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे समझे, भाई सिंपल ही है, अभी मैंने प्रीवियस क्लास में उसी का एग्जांपल दिया, है ना, जो आपकी सिंपल पास्ट की है उसको मैंने फिर से आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि भाई एक काम, जैसे एक वर्ड था ना, सी का एग्जांपल मैंने दिया था, तो आप प्रीवियस क्लास को देखोगे तो आपको शायद डाउट ना रहे, वरना फिर से बताऊंगा मैं वीडियो में। तो कहने का मतलब ये कि सेंस बननी चाहिए सबसे पहले, अगर सेंस बन जाएगी तो आप अपने आप समझ जाओगे, फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे समझूं, समझ में अपने आप आ जाएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ो, ये देखो वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके हिसाब से रूल को यूज करेंगे। देखिए अब बेटा ये जो स्वीपिंग वर्ड है इसको एक बार देख लेते हैं, बड़ा बहुत सारी मीनिंग से भरा हुआ है। ठीक है, देखो क्या क्या कह रहे हैं, जब एज अ वर्ब वो यूज हो रहा है ना, वो एक काम को दिखा रहा है, स्वीप वर्ड, यहाँ पे स्वीप क्या था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, साफ सफाई के काम, जो क्लीन करने के काम आ रहा है वो था। टू क्लीन द फ्लोर बाय मूविंग डस्ट अवे विद ए ब्रश, भाई ब्रश से जो साफ सफाई करते हो, ब्रश वो दांतों वाली नहीं है, वो फ्लोर को साफ करते हो उससे, वो है। टू रिमूव समथिंग फ्रॉम ए सरफेस यूजिंग योर हैंड एटसेट्रा। दूसरा देखो वर्ब एज ए वर्ब ही यूज हो रहा है, पर क्या करने में, भाई अपने हाथ से या किसी चीज से, कोई चीज है उसको ऐसे नीचे गिरा देने के लिए, कैसे, he swept the books angrily of the table। देखो आपने किया होगा या नहीं किया होगा, बट मूवीज वगैरह में बहुत बार दिखाते हैं कि वो जब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो वो क्या करता है, अपने सामने वो जो बुक या कुछ भी रखा है टेबल पे उसको ऐसे हाथ लगा के ऐसे नीचे गिरा देते हैं सारी चीजों को। तो उसने क्या किया, ऐसे हाथ से यूं करके यूं नीचे गिरा दिया। ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, he swept the books angrily, भाई गुस्से में था तो उसने क्या किया, ऐसे हाथ से एंग्रीली, गुस्से से, ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल का मतलब क्या, नीचे गिर जाना उसने। ठीक है, टेबल से नीचे गिरा दिया उसने, तो दूसरा ही एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, swept the books। ठीक है, to move quickly and smoothly over the area or in the direction mentioned, कह रहे हैं भाई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्मूथली आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई चीज आगे की ओर स्मूथली बड़े प्यार से बढ़े जा रही है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल फायर स्वेप्ट थ्रू द बिल्डिंग, कि भाई जब आग लगी पूरी बिल्डिंग में बड़ी स्मूथली से फैल गई, है ना, कि अपने आप रास्ता ढूंढती चली गई, पूरी बिल्डिंग में आग क्या है, फैलने का काम कर रही है। तो देखो तीनों ऊपर के एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग है, ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में अगर नीचे वाला लॉजिक में लगा के देखो, है ना, तो क्या फिट बैठेगा, देखना एक बार, he swept the books angrily off the table, क्या उसने यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसने जो बुक्स हैं उनको टेबल पे फैला लिया गुस्से में आके, नहीं ना, खासकर जब ऑफ द टेबल लिख रखा है। देखो आपके उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं जो आप अक्सर पूछते हो कि सर कैसे समझे, है ना, कि समझ में कैसे आएगा, आपने तो यहाँ बता दिया, वहां क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा, कहना क्या चाहता है, भाई कहना चाहता है, यहाँ पे देखो अभी कॉन्सेप्ट टेंस का चल रहा है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ टेंस पर ही ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, ताकि मिक्स ना हो जाए कॉन्सेप्ट, ताकि क्लास कुछ ज्यादा बड़ी ना हो जाए, है ना, आपको और भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इस बात पे ध्यान दो। आप यहाँ पे ये तो समझ रहे हो, साथ में और चीजें भी तो देखो, ऑफ द टेबल को भी तो समझो, तो टेबल से कुछ नीचे गिरा है,
ठीक है, तो लॉजिक ये वाला लगेगा। ठीक है, इस बात को आप समझो, लॉजिक ये वाला लगेगा। यहाँ पे वो टेबल को झाड़ू लेके साफ नहीं कर रहे, वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, हाथ से नीचे गिरा दिया टेबल से। ठीक है, ध्यान रखो, यहाँ पे वो जो फायर स्वेप्ट थ्रू द बिल्डिंग है, आग झाड़ू लेके नहीं लगी पूरी बिल्डिंग में। समझ रहे हो ना सेंस जो मैं कहना चाहता हूं बार बार, कि जब आप सेंटेंस को देखोगे वो सेंस आपको देखनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं एक बार कैमरे को चेक करता हूं। ठीक है, तो बेटा क्या देखना पड़ेगा आपको, सेंस को चेक करना पड़ेगा, और सेंस देखो साफ साफ बन रही है। ठीक है, पॉइंट्स को याद रखो, फिर ये देखो कौन सा पॉइंट फिट बैठ रहा है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, सभी को प्रॉब्लम आती है। अब ये मत सोचो कि ये क्या मैं ही कंफ्यूज हो गया, नहीं, सब कंफ्यूज होते हैं। टू मूव और पुश समबडी समथिंग विद ए लॉट ऑफ फोर्स, भाई किसी को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने रास्ते से बहुत तेज फोर्स के साथ हटा देना, है ना। जैसे भीड़ में धक्का मुक्की होती है ना, आप उसी फ्लो में निकल जाते हैं, कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, वैसा उस वे में। द ह्यूज वेव्स स्वेप्ट हर ओवरबोर्ड, भाई वो शिप में था कोई, और क्या हुआ, ह्यूज वेव्स आई और उसको क्या किया, ओवरबोर्ड मतलब क्या होता है, जब आप उस शिप के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं जब आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था, ह्यूज वेव्स ने, बड़ी बड़ी जो वेव्स आई, स्वेप्ट हर, उसको स्वेप्ट कर दिया, मतलब क्या, नीचे गिरा दिया। ठीक है, ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड का मतलब उसे नीचे, शिप से नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैला नहीं है, यहाँ पे ह्यूज वेव ने उसको हाथ मार के नहीं, वो सेंस नहीं आएगी। यहाँ पे ह्यूज वेव झाड़ू लेके नहीं लगी सफाई करने, इस बात को समझो आप। ठीक है, यहाँ पे ह्यूज वेव ये नहीं कह रही कि फैल गई, वो ये कहना चाहती है उसको, किसी को, हर को ओवरबोर्ड मतलब नीचे गिराने का काम किया उसने। ठीक है, तो मतलब फोर्सफुली क्या किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेज दिया, है ना, वो काम किया है। He was swept along by the huge crowd, भाई बहुत सारी भीड़ थी, क्राउड थी, उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ वो बढ़ गया आगे को, है ना। होता है ना कि बहुत सारी भीड़ है, जाना किधर था, बट भीड़ इतनी सारी है कि आप क्या उसके साथ साथ हो। ठीक है, तो एकदम फोर्सफुली उसको दूसरी ओर डायरेक्शन में भेज दिया, जाना कहीं था चला कहीं गया। ओके, जैसे ये आपने मूवीज वगैरह में बहुत बार जो मुंबई की जो ट्रेन उनका दिखाते हैं, अब रियल में कितना वो मुंबई वाले जाने, बट स्टिल क्या है उसमें, वो क्या दिखाते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आप बस उस भीड़ में खड़े हो जाओ, भीड़ अपने आप आपको धक्के देते हुए अंदर ले जाएगी, अपने आप बाहर ले आएगी। आपको उतरना भी नहीं होगा तो उतार देंगे, आपको चढ़ना भी नहीं होगा तो आपको चढ़ा देंगे। तो वो क्या है, फोर्सफुली आपको क्या है, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, टू मूव ओवर एन एरिया स्पेशली इन ऑर्डर टू लुक फॉर समथिंग, कि भाई एक एरिया में आप सर्च कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में आप क्या कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो। एग्जांपल देखो, द आर्मी वर स्वीपिंग द फील्ड्स फॉर माइंस, आर्मी क्या कर रही है भाई, जो फील्ड्स है ना, मैदान है, उसको माइंस की, भाई माइंस वगैरह तो नहीं बिछा रखी इधर पे, है ना, उसके लिए स्वीपिंग करना, सर्च करना, एरिया को सर्च किया जा रहा है ना, भाई सिक्योरिटी रीजन से क्या है, उसको सर्च किया जा रहा है, कोई नुकसान ना हो, है ना, कोई माइंस वगैरह ना बिछा रखी है। अब देखो यहाँ पे आप में से कुछ के मन में क्वेश्चन आया होगा, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ गया, आर्मी लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो वॉज आना चाहिए, आया होगा जरूर आपके मन में क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आया तो चलो मैं बता देता हूँ। ध्यान रखो भाई, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, और बहुत बार हम इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज अमेरिकन इंग्लिश में उसका रूल कुछ अलग होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग। अमेरिकन इंग्लिश की अगर बात करें तो भाई वॉज ही आएगा, ठीक है, और ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहां पे वर्क को भी ठीक माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वर आया, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप कुछ सीख रहे हो एक बार देख लिया अगर, तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है और अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, समझ में आया। ठीक है, बार बार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दूसरे को जज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत पे, अपने नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि भाई सामने वाला अगर कुछ सिखा रहा है तो सीख लो, है ना, बाद में जजमेंटल बनना। आगे देखिए,
एज ए एडजेक्टिव जब यूज होगा, अभी तक जो वर्ब, जो काम एज अ काम उसको दिखाया जाता है। वर्ब बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई काम, कोई भी काम, ठीक है, वर्ब क्या है, कोई भी काम। used about statements too general and not accurate enough। कई बार आपको स्टेटमेंट देते हो ऐसी, जैसे आप किसी बात से दुखी हो। आपने बहुत बार ऐसी स्टेटमेंट सुनी होंगी कि भाई हम किसी बात से जब दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबको उस पर्टिकुलर एरिया से जुड़े हुए उन सबको अपने क्या कर लेते हैं, लपेटे में ले लेते हैं। क्या कहते हैं, सारे ही ऐसे कहते हैं ना, सब एक जैसे हैं, सारे ही ऐसे हैं। हम ये बोल के अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई सारे ही ऐसे। तो वहां क्या किया, एक स्टेटमेंट ऐसे ही दे दी, सारे तो कभी ऐसे नहीं होते भाई, कोई भी फील्ड हो, चाहे चाहे आप फील्ड कौन सी भी लो, सारे भी जैसे कैसे होंगे, है ना, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। हाँ, ये होता कब है, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी बात को लेकर कि भाई मुझे तो जितने मिले वो किसी टाइप के इंसान मिले, जो किसी भी फील्ड में, किसी भी एंगल से, किसी भी इमोशन के साथ हो सकता है, कि उसको किसी एक ही फील्ड में आप मत जोड़ो, किसी काम के लिए हो सकता है कि भाई मुझे तो सारे ऐसे मिले, सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं। तो जब वो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहां पे एज एडजेक्टिव कैसे यूज किया, ही मेड ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, कह रहे ऐसे स्टेटमेंट दे दी क्या। अब देखो यहां देखो, ही मेड, उसने एक स्टेटमेंट दी है, मेड, यहाँ पे वर्ब नहीं है, याद रखना, ऊपर वर्ब थी, यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट है वो स्वीपिंग है, वो स्टेटमेंट को इनहांस कर रहा है। स्टेटमेंट कैसी है भाई, ऐसी स्वीपिंग है, ऐसी टू जनरल स्टेटमेंट है, ऐसे ही बोल दिया उसने, ठीक है। एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे, अबाउट ऑल पॉलिटिशियंस बीइंग डिसऑनेस्ट। कह रहे उसने ये ना जनरल सी स्टेटमेंट दे दी, क्या बोला कि सारे पॉलिटिशियन क्या है, डिसऑनेस्ट। तो ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। अगर भाई किसी भी फील्ड में कोई भी अगर सारे एक जैसे हो गए तो फिर तो ये सिस्टम चलेगा नहीं ना। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। हमें बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद, बहुत अच्छे से समझने के बाद, अलग अलग एंगल्स को समझने के बाद, बहुत सारी नॉलेज गेन करने के बाद फिर शायद हो सकता है कि थोड़ा सा हम जज करने लायक हो, या इवन हो सकता है तब भी ना हो। तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी ये स्टेटमेंट पास नहीं कर देनी चाहिए कि भाई सारे ही ऐसे। तो बेटा सारे कभी ऐसे नहीं होते, ये उसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद आप समझ रहे होगे साथ के साथ। हैविंग ए ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट, कि भाई किसी बात का ना बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, जब कोई भी जब काम आ रहा है उस बात का इफेक्ट बहुत दमदार इफेक्ट हो, वहां पे भी इसी का यूज करते हैं, एज एडजेक्टिव होता है वहां भी यूज, ठीक है। देखो कैसे, द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग स्वीपिंग रिफॉर्म्स। अब देखो रिफॉर्म, कुछ चेंजेस, जब नई गवर्नमेंट कुछ नई नीतियां लेके आती है, रिफॉर्म्स लेके आती है, कुछ चेंजेस लेके आती है, तो क्या वो रिफॉर्म्स कैसे है, स्वीपिंग, कि भाई बहुत दमदार है, बहुत बड़े चेंजेस लेके आएंगे, ये कहना चाहते हैं। वो रिफॉर्म्स कैसे हैं, बड़े दमदार है, ठीक है, बड़े 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 चेंजेस लेके आएंगे। ओके, इस बात को समझो आप, कैसे है भाई। अब देखो फिर से वही बात कहूंगा, अब सेंस को समझो। अगर मैं ऊपर वाले का मीनिंग इस वाले सेंटेंस में पुट करके देख लूं, या इस वाले का उसमें पुट करके देख लूं, तो क्या बैठेगा, देखना एक बार। मैं कह रहा हूं कि हमारा, मैं ये लेना चाहता हूं कि ऐसी टू जनरल स्टेटमेंट दे दी है ना, बिना सोचे समझे। तो देखो क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्या मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सारी ही गवर्नमेंट एक जैसी होती है, कहीं की हो, चाहे कोई टू जनरल स्टेटमेंट दे दी क्या मैंने कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसी है, ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहता हूँ, देखना एक बार। द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग, मैं ये इनहांस करते हुए, जोर डालते हुए बोलना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट है ना अपनी कुछ नए नए प्रपोजल्स लेकर आ रही है, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है। उनकी तैयारियां चल रही है, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है, हमारा ये जो स्वीपिंग है एज एडजेक्टिव यूज हुआ, और कह रहा है बड़ा ग्रेट इफेक्ट्स, उसका वो अपना मीनिंग दे रहा है। आई होप आप समझते चल रहे होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। देखिए अब भाई कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, देखिए क्या कह रहे हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब व्हेन आई मीट राज। भाई मैं कैब के लिए वेट कर रहा था, तब मुझे कौन मिला, राज मिला, है ना, कोई दोस्त वो मिला, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो व्हेन आई वाज वेटिंग, ये वाज वेटिंग मुझे कह रहा है ये काम कब हुआ, ये काम पास्ट का कॉन्टिन्यूस था, मतलब मैं एक पास्ट के टाइम में क्या कर रहा था, एक काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा था, किए जा रहा था, और उस टाइम क्या हुआ, मुझे कोई मिला। तो अब मुझे ये बात बताओ, जब वो काम मैं पास्ट में कर रहा हूँ तो क्या अचानक से वो प्रेजेंट में है ना, नहीं होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। इस बात को समझो, देखो यहाँ पे मैं वॉज वेटिंग और यहाँ पे मीट लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, मेट आया है। ठीक है, अब इस सेंस को देखो एक बार, देखिए अगर यहाँ पे मैं ये कहूं आई एम वेटिंग फॉर द कैब व्हेन आई मीट राज, सेंस को देखो एक बार, अगर आप ये कहोगे सर यहाँ पे ना इज लगा देता हूँ, क्यों वहां तक जाऊं, ठीक है, उसको पढ़ा रहे हैं तो मैं यही इज लगा दूं, तो ऐसा होगा क्या कि मैं वेट कर रहा हूं कैब के लिए जब मुझे राज मिला, बात तो मैं अब कर रहा हूं, अगर अब बात कर रहा हूं तो मैं कैब के लिए तो अब से पहले ही वेट किया होगा, समझ रहे हो, अब तो नहीं कर रहा ना, अब नहीं कर रहा, और अब कर रहा हूं तो वो मिलेगा, ठीक है, आगे की तो अभी कैसे बोल दूंगा, वो तो ये कहना चाहता है कि तब मुझे कोई मिला था, ऐसा हुआ था तब, ठीक है, तो वो काम पास्ट में ही हुआ होगा। सेंस बार बार कह रहा हूं, सेंस बननी बहुत जरूरी है, ठीक है, ट्रिक से पहले सेंस बननी बहुत जरूरी है। द चिल्ड्रन वर शाउटिंग व्हेन द टीचर कम्स इन, भाई बच्चे चिल्ला रहे थे, तब क्या हुआ, टीचर जब क्लास में आया तब, ठीक है, जब टीचर क्लास में आया, बच्चे कब चिल्ला रहे, भाई जब टीचर क्लास में आया उस टाइम क्या चल रहा था काम, बच्चों के चिल्लाने का, ठीक है, द चिल्ड्रन वर शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं क्लास में, उस टाइम पे क्या होता है बेटा, व्हेन द टीचर कम्स इन, उस टाइम पे टीचर अंदर आ जाता है। अब फिर से वही बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर शाउटिंग, वर शाउटिंग का मतलब क्या, ये काम पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा था, तो हमने इसकी जगह कम्स की जगह केम लगा दिया, ठीक है। देखिए When you called me, I was sleeping, जब तुमने मेरे पास कॉल की थी, कॉल्ड है, कॉल नहीं है, कॉल्ड है, जब तुमने मेरे पास कॉल की थी मैं सो रहा था। भाई अक्सर होता है आपने किसी के पास कॉल की, उसने कॉल को पिक नहीं किया, बाद में कॉल बैक आया या बाद में आपने खुद किया, तो आप क्या पूछते हो, अरे मैंने कॉल की, फोन क्यों नहीं उठाया, ऐसे पूछते हो, जैसे वो आपके फोन के लिए इंतजार ही कर रहा हो, है ना, कि भाई वो कब फोन करेगा मैं उठाऊं, ऐसे बोलते हो, अरे मैंने फोन किया था उठाया क्यों नहीं, सामने वाला क्या करे, भाई जब तूने फोन किया था ना, कॉल किया था, तो मैं क्या कर रहा था, सो रहा था, या कोई अदर काम कर रहा था, है ना, कुछ भी ऐसा कि मुझे पता नहीं चला, ये कहना चाहता है भाई सो रहा था, पता ही नहीं चला मुझे, तो ऐसे में इसका यूज करते हैं, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हेन आई सॉ हिम ही इज रीडिंग द सेम नोवेल, ये फिर से देखो, ये वो जो अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहां के क्वेश्चन है सारे, तो इसमें भी क्या कर रहा है, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा था, जब मैंने उसको सॉ है, सी नहीं सॉ है, मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म, जब देखा था तो क्या था, ही इज रीडिंग द सेम नोवेल, वो वही नोवेल पढ़ रहा है, मैंने उसको देखा था, काम कर रहा है ना, अगर देखा था तो काम भी कर रहा होगा, मतलब पास्ट की बात जाएगी, इसलिए वहां पे क्या आया, ही वॉज आया, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। आगे देखिए, I was walking home when it started to rain, कि भाई वही देखो एग्जांपल तुम ये सारे देख चुके, बस इसको मैं और ज्यादा आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे फिर से उसी पे फोकस करवाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं भाई, when I was walking home, ठीक है, when it started to rain, अब देखो कोई भी ऐसा काम हो जाता तुम पूछते हैं ना, ठीक है, जैसे भाई अगर यस्टरडे की बात नहीं तो कभी भी पास्ट किया हो सकता है यस्टरडे की, तो पूछे कि भाई बताना एक बार, कौन सा टाइम था जब तुम वो बारिश आई, है ना, टाइम कौन सा था जब बारिश आई थी, कौन सा टाइम था, किस टाइम आई थी बारिश, वहां पे ये नहीं पूछ रहा 2 3 4 बजे 5 बजे, वो नहीं है, वो वहां पे टाइम कैसे जुड़ रहा है, कह रहा है व्हेन आई वाज वॉकिंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, तो भाई टाइम हमारा कौन सा था, जब मैं क्या कर रहा था, घर की ओर चल के जा रहा था, उसी टाइम क्या आ गई थी, बारिश, तो टाइम बेटा ये हमारा प्रोग्रेस में दिखा रहा है, ये है ना, ये व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब ये काम में कर रहा था जब, ठीक है, व्हेन आई वाज वॉकिंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, तो ये सिर्फ टाइम और काम को जोड़ने के लिए, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, उम्मीद है कि भाई ऐसे जोड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। और लास्ट वाला देखो बेटा, आई वाज कुकिंग व्हाइल शी वाज रीडिंग,
भाई यहाँ पे है ना दो अलग अलग पास्ट में ही साइमल्टेनियस जो एक्टिविटीज हैं उनको दिखाया गया है। देखो दोनों क्या काम कर रहे हैं। आई वॉज कुकिंग, मैं तो खाना बना रहा था। आई वॉज है बना रहा था, प्रोग्रेस में था काम। वाइल उसी टाइम क्या था, शी वॉज रीडिंग, और वो रीड करने का काम कर रही थी। दोनों सेम टाइम पे, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पे वो काम हो रहा था। ठीक है, हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट। पास्ट में क्यों ये रहा वॉज लगा हुआ, ये रहा वॉज लगा हुआ। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होगे। ओके, और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही होगी। ठीक है, इंग्लिश के साथ आप अदर चीजें भी, सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होगे अच्छे से, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कॉम्पिटिटिव या इवन क्लास में पढ़ रहे हो तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होगे, मैंने बोला था पेन कॉपी उठा लो, तो वो जरूर करो। और भाई चाहे कॉम्पिटिटिव में सही, आपको इंग्लिश लिखनी जरूर आनी चाहिए। जरूरी नहीं वहां पे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ऐसे वगैरह लिखना होगा तो तभी सीखूंगा, नहीं। अगर आप इतना सब कुछ सीख रहे हो तो 2 लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए। और जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, 2 लाइन लिखनी आ जाती है, मतलब दिमाग अपने आप इंग्लिश में वर्क करने लग जाता है, तो बोलनी अपने आप आ जाती है, बस बोलने की देर होती है। ठीक है, इस बात को आप समझो। ओके, और एक बात और भाई मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, मैंने पहले भी बोला था छोटे बच्चों की बुक्स लेना शुरू करो, है ना, ले आओ थोड़ी देर के लिए, है ना, हर रोज ले आओ। छोटे बच्चों का अपना लेवल देख लो भाई, 1st क्लास पे हो, 5th क्लास पे हो, अलग अलग बुक्स उठा के देख लो, पढ़ के देखो। जहां से तुम्हें ये लगना शुरू हो जाए ये तो इजी है, चलो उसको पढ़ के छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाओ करने, इंग्लिश की बुक उठाओ। वहां पे तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल वर्ड सीखने को मिलेंगे, नॉर्मल ग्रामर होगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज होगी, वहां से सीखना शुरू करो, धीरे 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 बड़ी क्लासेस की ओर आओ, बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर तो बड़े बात की बात आती है, पहले उन नॉर्मल स्टोरी से शुरू करो। अगर न्यूज़पेपर की बात है और तुम बड़ी शुरुआती दौर में हो तो भाई ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक न्यूज़पेपर ले लो, पर उसको अच्छे से पढ़ के देखो कि कहाँ किसका कैसा यूज किया गया है। और ये सिर्फ वोकेबलरी के लिए नहीं होता, जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ वर्ड्स नहीं ढूंढने होते, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखना होता है। आपको ये देखना होता है, अच्छा मैंने रूल्स तो इतने सीख लिए, इसको अप्लाई तो करके देख लूं, सच में लिखते टाइम ऐसा होता है क्या, सच में लिखते टाइम ऐसे इस वॉज वर्ग के साथ लगता है क्या या ing। उस स्ट्रक्चर को जब आप समझ गए, इसका मतलब आप सेंस बनाना सीख गए हैं, तब आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रिस्पेक्ट करनी है, तो भाई जहां से जो सीखने को मिल रहा है ना, प्रीवियस जिन से भी जो सीखा, रिस्पेक्ट जरूर करनी है भाई सबकी। ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान। ओके, बाय बाय।